लव या की बात की जाए तो इट रिवॉल्व्स अराउंड मॉडर्न लव. So do you think today's generation is too confused about relationship? No, why would you say that? No, I don't really think so. I think people are a little more sorted nowadays compared to अगर मैं कह सकता हूँ मेरा ज़माना, बिकॉज हाँ थोड़ा सा जनरेशन गैप तो है, लेकिन आई डोंट थिंक सो. आई हैव बिग बॉयज़ ऑल्सो. मेरे बेटे हैं जो खुद 16 साल और 19 साल के बेटे हैं मेरे. मुझे वो ज़्यादा सॉर्टेड लगते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स और ये वो, जो बहुत क्लैरिटी है उनमें, जो क्लैरिटी एक ज़माने पहले तो नहीं हुआ करती थी, 20 साल पहले तो नहीं थी. सो आई डोंट थिंक पीपल आर कन्फ्यूज्ड. आई डोंट नो, दीज गाइज आर लिटिल यंगर, दे विल टेल यू वेदर यू आर कन्फ्यूज्ड. चले भाई, डिसेंडिंग ऑर्डर में जवाब दें एज के. अच्छा. तो मैं कल ही पैदा हुआ था. सो नो, आज का जो जनरेशन है वो बहुत कट टू कट है. आई फील दे आर वेरी क्लियर विद व्हाट दे वांट. और पहले ही बोल देते हैं कि ये चीज़ है, ये चीज़ है और ये चीज़ है, करना है तो बता दो, वरना वी डोंट वांट टू वेस्ट टाइम. सो आई थिंक दे आर वेरी क्लियर, विच इज़ अ गुड थिंग ऑल्सो एंड अ बैड थिंग ऑल्सो. बाकी तो पिछले बार हाँ, क्योंकि कभी कभी ना नेचुरली भी जाना चाहिए ना. इट शुड गो विद द कोर्स, गो विद द फ्लो, गो विद द ऑर्गेनिक जैसे होता है ना, वो भी एक रिलेशन होना चाहिए. वरना एवरीथिंग हैज़ बिकम वेरी मटेरियलिस्टिक ऑल्सो इन बिटवीन. कि अच्छा ये भी मतलब सब देखते हैं कि अच्छा कितना फेमस है या क्या करता है ये वो वगैरह वगैरह. बट पहले के ज़माने में यू स्टिल हैव दैट लव एंड दैट ह्यूमिलिटी एंड वार्मथ. तो ये एक चीज़ है, दैट्स द डिफरेंस आई फील. दोनों जवाब भाई. नहीं, आई थिंक द न्यूअर जनरेशन लाइक अस, वी आर क्लियर अबाउट व्हाट वी वांट, बट बिकॉज देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अबाउट फॉर एवरीथिंग. जैसे हमारी फिल्म में भी एक बात होती है कि वी हैव ऑप्शंस फॉर एवरीथिंग, फॉर पीपल वी हैव ऑप्शंस, फॉर फूड वी हैव ऑप्शंस, फॉर वेकेशंस वी हैव सो मेनी ऑप्शंस. तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन है क्योंकि इतनी सारे ऑप्शंस है, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि नई जनरेशन बहुत क्लियर है अपनी मांगों को लेके और अपनी बाउंड्रीज को लेके. तो सही चल रहा है मामला. मतलब आजकल मेरे को ऐसा लग रहा है कि लोग प्यार व्यार से थोड़ा सा ओके चिली हैं लाइफ में. वापस दे दो माइक. Talking about Love Yappa, it sounds like a fun take on love and relationship. Yeah. So how is it different from typical rom-coms? Typical rom-coms obviously dwell in दो लोगों को प्यार होता है एक दूसरे से और वो अपने प्यार के लिए कितना लड़ा के आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे ज़रा टेक्नोलॉजी को काफ़ी आगे रखा गया है और टेक्नोलॉजी आपके जीवन में कितना उतार चढ़ाव लेकर आती है. सो दिस इज़ नॉट समथिंग दैट हैपेंस इन ऑल रोम कॉम्स. सो या दैट्स हाउ इट्स डिफरेंट. बट ऑब्वियसली द बॉटम लाइन बीइंग कि ट्रस्ट, फेथ, बिलीफ और मतलब दो लोगों का जो प्यार है वो कहीं ना कहीं से घूम फिर के वापस अपनी जगह पर पहुंच ही जाता है. तो हाँ, सो या लाइक दैट इट्स अ लव स्टोरी. बट या टेक्नोलॉजी इज़ व्हाट डिफरेंशिएट्स इट फ्रॉम अदर रोम कॉम्स. काफ़ी डिफरेंट रोम कॉम्स हैं. मुझे रोम कॉम्स बहुत पसंद है. तो मैं बड़ा पसंद करता हूँ जब एक दो प्यार करने वाले लोगों के बीच में एक लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशंस, क्यूट फ्लर्टी टेक्स्ट हो, वो सब वाली बातें होती हैं. हमारी फिल्म में टेक्नोलॉजी एक बड़ा दरार भी है और सेतु भी है दोनों के बीच में. तो बड़ा वो मुझे रोम कॉम बहुत अलग टाइप की रोम कॉम है. फास्ट पेस्ड रोम कॉम है. बहुत तुरंत आपको दिखेंगी कि अब बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और कहानी बढ़ती जा रही है बहुत तेज़. देखिए फिल्म देखिए आप प्लीज़. ये सवाल बड़ा कठिन है मेरे लिए क्योंकि मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊंगा. बट ये है कि टेक्नोलॉजी की वजह से क्या पंगे होते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा विषय है. पहले उस ज़माने में नहीं होते थे फ़ोन वोन और मोबाइल में. आप आजकल की डेट में अगर आप किसी को आपको इंस्टाग्राम से ही पता चल जाता है कि मेरे दोस्त का ब्रेकअप हुआ है या उसका रिलेशनशिप सही चल रहा है. तो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो ये बहुत मैटर करती है. तो इसका आंसर आप आगे भाई दे देंगे. अरे द फिल्म इज़ अबाउट आज का लव. सो इट इज़ वेरी न्यू और आप देख के आपको पता चलेगा कि कैसा है ये. हाँ, देखना चाहिए. हाँ, इट्स वेरी, उसको क्या बोलते हैं, लेन देन. नहीं. अच्छा छोड़ो. The trailer hints at romance and charm. So who is the biggest troublemaker on set? ऑन सेट अद्वैत चंदन, द डायरेक्टर, द मोस्ट ट्रबल मेकर, मोस्ट प्रैंकस्टर. सबसे ज़्यादा सबके मज़े लेना, सबके बारे में अफवाहें उड़ाना. हम लोगों को सबके बारे में अफवाहें उड़ाए रखी हैं सेट में. किसी को कुछ बताया, किसी को कुछ बताया. अपना डायरेक्शन बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन ऑफ कैमरा जब वो रहते हैं तो वो सिर्फ मस्ती करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते. No, I agree with him. He's the cutest guy on the planet and he's quite a prankster also. So it's Advait Chandan. Kiko ji, you are known for your impeccable comic timing. So how much of your role in Love Yappa is scripted versus improvised? नहीं. तो एज फार एज इम्प्रोवाइजेशंस आर कंसर्न, हम यहाँ पर तो इस फिल्म में ऐसा कोई इम्प्रोवाइज नहीं किया. इम्प्रोवाइज टू द एक्सटेंट वेयर
मैं और अब डायरेक्टर के साथ बैठ के या राइटर के साथ हमने डिस्कस किया है कि ये सीन को हम इस तरह अप्रोच करें और ये बातें अगर ना बोलें, इस बात की जगह हम खाली ये जेस्चर कर दें या फिर ये बात बोल दें, तो ये सारे डिस्कशन शूट करने से पहले कर लिए। तो आप इसे इम्प्रोवाइजेशन कहें या डिस्कशन कहें या जो भी, तो ये बातें हमने क्लियर कर ली। लेकिन ऑन सेट जो है वो, जो मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर कोई चीज़ अच्छी लिखी हुई है ना, तो अगर वो अच्छी हुई चीज़ जो लिखी है उसको ही आप ट्रांसलेट कर लो, वही बहुत है। उसमें फिर आपको ये बढ़ के कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मुद्दा है जो इतना प्यारा लिखा हुआ है वो ही बस स्क्रीन पर आ जाए, तो वो ही किया है। और बट हाँ, मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि इट्स सो वेल रिटन के आगे पीछे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। As a fresh face in the film industry, how does it feel to work alongside experienced actors like Kiku and हमारे लिए तो जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हमें बड़ा खुशी हुई कि हम ऐसे दिग्गज लोगों के साथ काम कर रहे हैं। जैसे आशुतोष जी भी हैं वहाँ फिल्म में, और गुरुशा जी हैं, और कीकू सर हैं, और हमारे खुशी कपूर है, और जुनेद भाई हैं। तो ये काफ़ी हमारे लिए तो जी पहले एक्सपीरियंस था, तो बड़ा अच्छा लगा काम करके। मतलब बड़ा कंफर्टेबल रखा सभी ने हमें, ऐसा किसी ने ऐसा फील भी नहीं करवाया कि हम नए हैं और या जो भी है। तो बड़ा अच्छा लगा, तो अच्छा लगा जी। नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और मैं स्टैंड अप कॉमेडी के बैकग्राउंड से आता हूँ, तो हम लोग जो जोक मारते हैं उसका रिएक्शन आपको तभी के तब मिल जाता है। पहली बार मैंने ऐसा फील किया है कि मैंने 3-4 महीने पहले एक फिल्म की शूट पे एक जोक मारा था और उस पर लोग अभी हंस रहे हैं, तो दैट वाज वेरी नाइस। उसके अलावा जो एक्सपीरियंस था शूट करने का, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। अद्वित भाई ने बहुत अच्छे से सेट रन किया और बहुत अच्छे से सबको एक कमराडरी के साथ हंसाते थे, मिलाते थे, सबके साथ बैठते थे, मस्ती करते थे। इट वॉज वेरी नाइस, लाइक शेयरिंग शूट टाइमिंग्स विथ कीकू सर। इनके साथ हमारा एक सीन भी है, आशुतोष सर के साथ सीन नहीं है, लेकिन सेम कास्ट में नाम आ जाना आशुतोष राणा के, वही हमारे लिए एक उपलब्धि है। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, गुरुशा मैम ने इतना बढ़िया काम किया, इतना बढ़िया, आप देखेंगे, आप मतलब तारीफ करेंगे। तन्विका ने इतना अच्छा काम किया, देवीश ने इतना अच्छा काम किया है, यूनस है हमारे साथ, उनने बहुत अच्छा काम किया है, दोनों लड़कों ने। तो ओवरऑल कास्ट ने इतना बढ़िया एंजॉय किया ना। फिल्म तो अच्छी बनी है, लेकिन हमने एंजॉय बहुत किया। Kiku ji, आपसे जानना चाहेंगे, some critics say comedy film nowadays rely too much on slapstick humor. So how does Avyappa balance humor and emotions? नहीं, पर इसका ह्यूमर बहुत ही अलग है। आप फिल्म देखो, यूल देयर आर सम वेरी वेरी हिलेरियस मोमेंट्स, और कहीं से भी स्लैपस्टिक तो नहीं है, पर वो ईच टू हिज ओन। भाई मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कॉमेडी करने के इतने सारे दरवाजे खुले हुए हैं। अब ये जो ये स्टैंड अप की दुनिया है, जो जब मैंने शुरू किया था तो ये दुनिया थी ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब ये इतनी बड़ी दुनिया है, तो मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगता है दैट देयर आर सो मेनी मोर एवेन्यूज़। और एज फार एज यू मेकिंग पीपल लाफ, ये तो काम तो आप अच्छा ही कर रहे हो भाई। आप इस ज़रिए से कर रहे हो या उस ज़रिए से कर रहे हो, कौन किस बात पे हंसता है, लेकिन हंसने के जितने दरवाजे खोल दो वो उतनी अच्छी बात है भाई। हंसाओ लोगों को, इट्स अ गुड थिंग। सो या, बट दिस फिल्म as I said is quite different. It's funny in its moments, but जब वो अपने मुद्दे पर आती है और जब आपको मतलब टच करना चाहती है तो वो आपको टच करती है। तो वो आप फिल्म देखोगे आपको पता चलेगा। Jason ji, you have been part of Bollywood and web series. So do you think OTT is killing the charm of Bollywood comedies? What? OTT is killing the? Charm of Bollywood rom-coms. नो, आई जस्ट फील कि दोनों हैंड इन हैंड जब चल रहा होता है, इट्स बेटर, बिकॉज इट ऑल्सो ओपन्स अप दरवाजे, बहुत सारे डोर्स फॉर एक्टर्स लाइक अस, एंड वी गेट अ मंच, वी गेट अ प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म। तो मुझे लगता है कि OTT इज़ ऑल्सो किलिंग द थिंग, एंड ऑल्सो योर थिएटर ऑल्सो इज़ किलिंग इट। सो दोनों हैंड इन हैंड जाना चाहिए, एंड जैसे ही थिएटर में ख़त्म हो जाता है तो OTT में आ ही जाता है। सो आई थिंक लाइफ सपोर्ट दोनों को चाहिए एक दूसरे को। Kiku ji, आपसे एक जानना चाहेंगे कि मतलब comedy in films is evolving. So do you feel stand-up comedians are overshadowing Bollywood comedians? नहीं, but that's what I just said कि वो बात I don't think so. I just feel that जो बिग बजट कॉमेडीज़ पहले भी बनती थी वो आज भी बन रही हैं। मतलब आप देख रहे हो कि हाउसफुल का अगला पार्ट बन रहा है, हेरा फेरी का बन रहा है, या फिर वेलकम का बन रहा है, तो वो भी सारी दुनिया चल ही रही है। और साथ में बट आई एम सेइंग दिस इज़ अ वेलकम चेंज वेयर लाइक इट्स अ
new avenue, and it's so beautiful to see these guys like a lot of stand-ups doing so well. और मैं वो देखता हूँ कि विदेश में हो रहे हैं, हाउसफुल शोज हो रहे हैं, बड़े बड़े थिएटर में, मतलब स्टेडियम्स में लिटरली शोज हो रहे हैं और इतना क्राउड आ रहा है देखने के लिए, तो ये देख के बड़ा अच्छा लगता है. वही मेरा तो यही मानना है कि कॉमेडी जो है वो बहुत ही पहले भी थोड़ा सा नीच हुआ करता था. मतलब ये लिमिटेड फिल्में, बहुत या तो एक्शन फिल्में चल रही हैं, वो चल रही हैं. कॉमेडीज एक बार शुरू हुई लाइक द होल गोविंदा, अक्षय कुमार, दिस थिंग, एंड इट फील्स रियली गुड कि वो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं. साथ में एक और स्टैंड अप की दुनिया शुरू हुई है, और जैसा मैंने कहा कि जितने लोग हंसा सकें उतने हंसाएं, हमें उस बात की खुशी है भाई. एक छोटा सा फन सेगमेंट खेल लेते हैं. Who is most likely to forget their lines? लाइंस कौन भूलता है अपने में? हमारी तो है भी नहीं होती. हम लाइंस इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि लाइंस ही नहीं है ना. नहीं लाइंस तो जी नहीं है अच्छी लाइन में, मजाक के उसमें कह रहा हूँ. लाइन भूलता कौन था? नहीं हमें तो नहीं लगता कि कोई भी नहीं भूला यार हमारे बीच में. हम लोग बहुत प्रोफेशनल एक्टर्स हैं हम लोग. Who is most likely to flirt the most on set? युक्तम हाँ युक्तम रोल भी है. अच्छा वो मेरी बात नहीं करी इन लोगों ने. और कहता था मैं रोल के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ. Who is most likely to crack jokes during emotional scenes? ये निखिल भाई. कभी कभार मैं कर लेता था. नहीं यूनुस भी था उसमें. नहीं यूनुस को आप यूनुस पे जो क्रैक करते थे आप. Okay, who is most likely to take the most retakes? मोस्ट रीटेक्स अगेन हम नहीं बता पाएंगे. नहीं Who is most likely to have a secret crush on a co-star? हमारी तो शादीशुदा है. यहाँ पर नहीं है उनके नाम. मेरी शादी मेरे शादीशुदा है. हमारी कोई आसपास कोई को-स्टार थी नहीं. नहीं झूठ नहीं बोला. खुशी के साथ हमारा एक ही सीन था हाँ. जो हमें पता नहीं है. हाँ मतलब हम बता नहीं पाएंगे ये बातें. Okay, किको जी आपसे जाना चाहेंगे one word to describe the Aviappa. एकदम से तो भैया one word. Entertaining भाई, entertaining. Yeah, it is entertaining बस. One favorite romantic movie. But अंग्रेजी मतलब टाइटैनिक. I love Titanic. Bollywood actress you would love to work with. Asking me? Bollywood actor actress. Oh, Deepika Padukone. And if Lavyappa had a sequel, who would you call it? What would you call it? Had a sequel. Interesting question है ना? Lavyappa. लव क्या तो तुम राइटर हो. तुम ही हाँ बताओ. सवाल अच्छा है लेकिन. धाती बोल देना धाती. फिर से हेलो बोल लिएगा. Lavyappa. Last question, and describe your co-stars in one word. Talented. हाँ बड़े. हाँ सारे के सारे को सर बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है. नहीं बहुत प्यारे बढ़िया एक नंबर मतलब. हाँ एक वो हाँ. They're amazing. Lastly, audience को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यार अच्छी पिक्चर बन गई है, सच में अच्छी पिक्चर बन गई है, तो देखो जाके प्लीज. मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि देखिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि डाकू महाराज ने 100 करोड़ 105 105 करोड़ किए. नहीं तो सर गाड़ी में तो दिखाओ आप. नहीं बताओ भाई क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज यही देना चाहेंगे बस जो भाई ने बोला कि पिक्चर देखिए, प्लीज़ देखिए. ये बहुत अच्छी फिल्म बन गई है. मैं चाहता हूँ ये प्लीज़ जाके देखिए पिक्चर. इट्स अ वेरी रिलेटेबल फिल्म और आपको देख के आपको बहुत मज़ा आएगा. तो 7 फ़रवरी को ही मिलते हैं हम लोग.